जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम दो नंबर की एडिशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हमने सिनेरियो रखना है कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो, एंटर नंबर 1 नंबर एंटर किया जाए, फिर उसके बाद दोबारा मैसेज डिस्प्ले हो कि एंटर नंबर 2 दूसरा नंबर एंटर किया जाए, और उसके बाद आए हमारा रिज़ल्ट कि सम इज़ इक्वल टू क्या है जी, हमारे पास 5 हमारे पास रिज़ल्ट आया है। तो इस तरह का अगर हमारे पास यूज़ केस आ जाए तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स एंड द आउटपुट शुड बी लाइक, इस तरीके से होना चाहिए कि एंटर नंबर 1 हमने नंबर एंटर किया, उसके बाद एंटर नंबर 2 हमने दूसरा नंबर एंटर किया, और बाद में उसका हमें रिज़ल्ट शो होना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं। MSDC जो कि है हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर असेंबली लैंग्वेज बोर्ड का। तो मैं लिखता हूँ एम से क्या बनता है हमारा मॉडल जो कि है स्मॉल, एस से स्टैक जो कि हम 100H रखेंगे, और डी से क्या आएगा हमारा डॉट डाटा, और सी से क्या आएगा कोड। इसके अंदर आएगा हमारा मेन फंक्शन, मेन प्रोस, और मेन एंड भी हमने इसको क्लोज भी कर दिया, और एंड मेन हमने आखिर में अपना प्रोग्राम भी एंड कर दिया। जी, प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए वो एच 4CH और इंटरप्ट 21H ये हमने लिखी। ये हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने बेसिकली करना क्या है, हमने हमने वेरिएबल लेने हैं जिनके अंदर हमने कोई मैसेज स्टोर करवाना है। तो चलिए हम डाटा डायरेक्टर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेज1 DB, और यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, और वो है मेरे पास एंटर num1। इतना करने के बाद ये देखें, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल इनिशियलाइज करने का तरीकाकार होता है वो क्या होता है कि पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर डाटा टाइप लिखते हैं, और उसके बाद हम उसकी जो वैल्यू होती है वो लिखते होते हैं, और यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं होता। इसी तरीके से मैं लिखूँगा मैसेज2 वेरिएबल और उसकी डाटा टाइप DB, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंटर num2, और ये डॉलर साइन जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। तो इसके बाद मैसेज3 में एक लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम, और आखिर में डॉलर साइन आपने लाजिम डालना है। अगर डॉलर साइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो पंगा हो सकता है। जी, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो मैजिकल लाइंस आती हैं, और वो मैजिकल लाइंस क्या हैं कि डॉट डाटा डायरेक्टिव का जो डाटा है वो डॉट को सेगमेंट के अंदर मैं एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूँगा मूव AX @data, मूव DS और AX। ये दो लाइंस आपने लाजिम लिखनी है। ये आप लाइंस तब लिखेंगे जब आपने डॉट डाटा डायरेक्टिव के अंदर कुछ वेरिएबल्स लिए होंगे, तब ये आपको लिखनी पड़ेंगी। इन केस के यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर ये लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है जी, पहले मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ जी मूव DX और ऑफसेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज1। जी, मैसेज1 का जो ऑफसेट है वो उसका एड्रेस किस में स्टोर करवा दो DX में। और DX मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऑफसेट जो एड्रेस रिटर्न करता है वो 16 बिट का होता है, इस वजह से मैंने DX लिखा है, DL नहीं लिखा। जी, अब हमने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। तो सर्विस रूटीन 9 में यूज़ करूँगा, और इंटरप्ट 21 है। अगर यहाँ पर मुझे कोई सिंगल लेटर डिस्प्ले करवाना होता तो मैं यहाँ पर 2 लिखता। अब चूँकि मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सर्विस रूटीन 9 यूज़ करनी पड़ेगी। जी, हमारे पास मैसेज1 जो है ना ये डिस्प्ले हो गया है। चलिए इसको मैं रन करके साथ साथ देखता जाता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एंटर नंबर 1 आ चुका है। तो अब हमने यूज़र से नंबर लेना है। तो यूज़र से नंबर कैसे लिया जाता है, मैं लिखता हूँ मूव AH1 और इंटरप्ट 21H। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है जी, यूज़र से एक नंबर ले लिया है। जो यूज़र से नंबर आता है वो कहाँ पर सेव होता है, AL के अंदर। जो AH में हमने सर्विस रूटीन 1 पास की है, तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो मेरे पास कहाँ पर स्टोर होगा, AL के अंदर। तो जो वैल्यू AL के अंदर आई है उसको मैं फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ BL के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया जी, मेरे पास BL में वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी,
अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे ऊपर आना है, ये देखें यहाँ पर आ गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो नेक्स्ट लाइन का मैं कोड लिखूंगा यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट लाइन का कोड लिखते हैं हम। मूव डी एक्स और सर्विस रूटीन, और यहाँ पर फंक्शन पास करेंगे 10 हम, और लिखेंगे मूव AH2 और इंटरप्ट 21H। नेक्स्ट लाइन का कोड आ गया हमारे पास। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे दोबारा ये वाला मैसेज डिस्प्ले, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया, दूसरी लाइन पे आ गया। अब ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो ये मैसेज सेम एज इट इज़ ऐसे ही डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर उठाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जस्ट मैसेज 2। दूसरा मैसेज भी हमारे पास डिस्प्ले हो गया। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब मैंने ये नंबर लेना है यूज़र से, तो यूज़र से नंबर कैसे लिया जाता है, वो ऐसे लिया जाता है, ये देखें। तो मैं यहाँ पर मैंने यूज़र से नंबर भी ले लिया, ठीक है। और ये नंबर मेरे पास कहाँ पर स्टोर होगा, AL के अंदर। तो जो वैल्यू AL के अंदर आई है उसे मैं CL में पहले स्टोर करवा देता हूँ जी। वैल्यू CL के अंदर स्टोर हो गई है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट लाइन पर आना है, तो नेक्स्ट लाइन का कोड क्या आएगा मेरे पास। चलिए अभी ठहरें, इसको ज़रा रन करते हैं ताकि आइडिया हो जाए हमें कि हम कर क्या रहे हैं। देखें मैंने 2 एंटर किया, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गया, यहाँ पर मैंने 3 एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पर आना है और सम का मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो नेक्स्ट लाइन का कोड क्या है मेरे पास, ये है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और नेक्स्ट लाइन का कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मुझे क्या करना है, अब सम का मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो सम का मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं, ऐसे डिस्प्ले करते हैं, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन करनी है। जब मैंने यूज़र से पहला नंबर लिया था वो BL के अंदर स्टोर था, जब मैंने दूसरा नंबर लिया तो वो CL के अंदर स्टोर है। तो चलिए हम करते हैं ऐड BL और CL को ऐड कर दो, और इनको क्या करें जी आप, अब क्या करें जी, सब BL में से आप 48 माइनस कर लें। मैंने 48 माइनस कर लिया, और क्या करना है कि जो वैल्यू हमारे पास BL में है वो हम कहाँ पर स्टोर कर दें, DL में। DL में वो डाटा होता है जो हमने डिस्प्ले करवाना होता है। और हमने क्या करना है, मूव AH2 और इंटरप्ट 21H, ये हमने डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पर देखिए A और BL की वैल्यू हमने सम करवा दी। सम कराने के बाद हमने क्या किया, 48 माइनस किया। ये माइनस क्यों किया है, इसके लिए आपको पहले वाले प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने DL में मूव क्यों करवाया, कि जो डाटा मुझे डिस्प्ले करवाना होता है वो हमेशा हम DL वैल्यू में रखते हैं, DL रजिस्टर में रखते हैं। तो इस वजह से मैंने BL से DL में डाटा मूव करवा दिया है। और यहाँ पर ये कमांड जो आपको पता है कि ये प्रिंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम रन करते हैं, और देखिए हमारे पास num2 की वैल्यू 3, और ये सम, और ये 5। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 वेरिएबल ले रहे हैं। अब इन वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, इस मैसेज के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन मैसेज 1 ये आ गया आपका। बाकी तो वही सारी चीज़ें हैं कि यूज़र से नंबर किस तरह से लेना है। तो उसके लिए सिर्फ 1 पास करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो AL में आएगी, AL से हम उसको किसी और में स्टोर करवा लेते हैं टेम्परेरी। फिर इसी तरह से दूसरा मैसेज हम डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम AL वो AH1 से हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, वो भी AL में आएगी, लेकिन उसको हम CL में स्टोर करवा देंगे। अब वैल्यू हमारी BL और CL में आएगी, उसके बाद एडिशन करके 48 माइनस कर लेंगे, और फिर हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।